हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं दैट व्हाट इज़ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? तो ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। जो भी हमारे बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके सीक्वेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ये डिफ़र कहाँ करते हैं? तो जो 3D डायमेंशन होते हैं ना इनके एटम्स के, उसमें ये डिफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये जो है ये क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो 3D डायमेंशन है ना उनमें ये इनका क्या आता है? चेंजेस आते हैं। अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स देखें तो स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डाई स्टीरियोमर्स और दूसरे होते हैं इनैंशियोमर्स। डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो चेंज होता है, मतलब जो हम एक एटम या एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें अगर चेंज होता है तो वो पूरे के पूरे कायरल कार्बन में चेंज नहीं होता है। व्हाट इज़ कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या होते हैं? जैसे कि कार्बन है, फॉर एग्जांपल कार्बन की वैलेंसी हमको पता है कितनी होती है 4। तो उस कार्बन से जो चारों एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, चारों एटम जो बॉन्डेड हैं वो सारे के सारे अलग होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो चारों के चारों अलग होंगे। तो वही यहाँ पे कायरल कार्बन है, ठीक है। तो डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि जिसमें सारे के सारे कायरल कार्बन में चेंजेस नहीं आते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? तो इनैंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी कायरल कार्बन होते हैं उनके हर जगह पे क्या होता है? चेंजेस आते हैं। तो इनैंशियोमर्स आर व्हाट? दे आर मिरर इमेजेस। डाई स्टीरियोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। अब अगर हम डाई स्टीरियोमर्स को देखें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस ट्रांस आइसोमर्स और दूसरे होते हैं एपीमर्स। सिस ट्रांस हमको पता है जहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं साइड में, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो ऊपर है कार्बन जो है, कार्बन के एडजेसेंट साइड पे भी ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। अगर सेम साइड पे ही ग्रुप्स अटैच हैं तो वो सिस कहलाता है, और अगर एडजेसेंट साइड पे अटैच्ड हैं तो वो ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। उसके बाद में आता है एपीमर्स। तो एपीमर्स मतलब क्या होते हैं कि जब चेंज होता है ना कायरल कार्बन में, सब कायरल कार्बन में चेंजेस होंगे बस एक को छोड़कर, तो वो क्या कहलाएगा? एपीमर। ओके। एपीमर में भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? दे आर साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसका ही अगर हम साइक्लिक वर्जन देखें तो दे आर नॉन एज एनोमर्स। इनैंशियोमर्स, two carbohydrates are said to be enantiomers if they are non-superimposable mirror images of one another। मतलब कि जो हमें डी एन एल फॉर्म में स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना वो इनैंशियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे मोस्टली अगर हम पढ़ते हैं तो जो शुगर होती है ना वो हमेशा डी फॉर्म में होती है, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं मोस्टली जब भी हम स्टडी करते हैं। एक रूल यहाँ पे हमें याद रखना है कि व्हेन देयर इज़ मोर देन वन कायरल कार्बन देन कंपेयर लास्ट कार्बन विच इज़ कॉल्ड एज लास्ट कार्बन। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा कायरल कार्बन है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम डी और एल फॉर्म में कंपैरिजन कैसे करें, जैसे हमको बोलना होता है ना कि ये डी फॉर्म है ये एल फॉर्म है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट कार्बन होता है, जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है उसको चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर हम L3Os में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट का सेकंड वाला, मतलब जो ये सेकंड वाला नीचे से अगर हम काउंटिंग करें तो लास्ट का सेकंड वाला जो कार्बन है उसमें जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे है, उस हिसाब से हम इसको नाम डेजिग्नेट करेंगे। जैसे लेफ़्ट साइड में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो L, अगर ये राइट में होता तो ये D3Os होता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो डाई स्टीरियो आइसोमर्स मतलब क्या होता है? चार्ज नॉट एट ऑल कार्बन पोजीशंस। मैंने पहले भी बताया था कि चार्ज जो होता है वो सारे कार्बन पोजीशन में चेंज नहीं होता है, तो वो होता है डाई स्टीरियो आइसोमर्स। चेंज अगर सिंगल कार्बन पोजीशन में होगा तो वो कहलाएगा एपीमर्स, और साइक्लिक फॉर्म में अगर होगा तो वो एनोमर कहलाते हैं। उसी तरीके से अगर मैनोज में हम देखें तो उसमें जो कार्बन 2 का एपीमर होता है ना ग्लूकोज का, उसमें होता है ये, ठीक है, और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे।